नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। सीएम योगी को बम ब्लास्ट से उड़ाने की मिली धमकी, यूपी की 50 अलग अलग जगह भी निशाने पर। कोरोना संकट के बीच ट्रंप दे सकते हैं भारत को झटका, H1B वीजा सस्पेंड करने पर हो रहा है विचार। राहुल गांधी से बोले निकोलस बर्न्स, भारत और अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकता है चीन। डॉक्टरों को सैलरी न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा युद्ध में सैनिकों को नहीं रख सकते दुखी। विश्व में कोरोना से 75 लाख लोग संक्रमित, 4,21,000 लोगों की मौत। चीन की पीएम मोदी को नसीहत, अमेरिका के साथ दोस्ती पड़ सकती है भारी। केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, पूछा सबों के साथ क्यों हो रहा है ऐसा व्यवहार। तमिलनाडु में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच जे राधाकृष्णन की स्वास्थ्य सचिव पद पर हुई वापसी। सीएम गहलोत ने कहा राजस्थान में धन भेजे जाने की शिकायत एसओजी में की गई ताकि सटीक जांच हो। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले नहीं बढ़ाएंगे लॉकडाउन। वायरल वीडियो पर श्री पाप पुण्य की जंग, कमलनाथ ने शिवराज को बताया सबसे बड़ा पापी। पतंजलि का दावा, तैयार कर ली कोरोना की दवा, संक्रमित मरीजों को किया गया ठीक। सचिन पायलट का ऐलान, जयपुर में राज्यसभा की दोनों सीटों पर होगी कांग्रेस की जीत। ICMR का दावा, भारत में अभी तक नहीं है कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन। नेपाल को चुभी सीएम योगी की सलाह, पीएम केपी ओली बोले हमें धमकी देना अस्वीकार। कांग्रेस को लगा डर, मध्य प्रदेश के बाद अब बीजेपी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में गिराएगी सरकार। पंजाब के सीएम कैप्टन का मानना कि पंजाब में सितंबर तक भयानक स्थिति पर पहुंचेगा कोरोना, शर्तों पर जीना होगा। अब समाचार विस्तार से। विश्व युद्ध का खतरा मंडराया, अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर उत्तर कोरिया से लड़ेंगे युद्ध, जिसका साथ देगा चीन। WNS दिल्ली से बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच जुबानी जंग पूरे समाप्त पर है। दोनों देश के शीर्ष नेता एक दूसरे को भयंकर परिणाम भुगतने की, या दूसरे शब्दों में कहें तो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं। हालात तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अमेरिकी युद्धपोत और पनडुब्बियां उत्तर कोरिया पहुंच मोर्चा तक संभाल चुकी हैं। तो वहीं उत्तर कोरिया भी युद्ध की पूरी तैयारी में है और अब तक का अपना सबसे बड़ा फायर अभ्यास कर चुका है। कुल मिलाकर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच इस वक्त तनाव चरम पर है। हालांकि उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका की तरफ से हो रही बयानबाजी पर रूस और चीन दोनों ने चेतावनी दी है कि किसी भी गलत कदम का भयानक परिणाम हो सकता है। वहीं उत्तर कोरिया का साथ देने खुलकर चीन भी सामने आ रहा है, जिस पर चीन ने भी युद्ध की पूरी तैयारी कर रखी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि तीसरा युद्ध होना तय है और इस तीसरे युद्ध के अति भयानक परिणाम सामने आएंगे। कोरोना कराएगा तीसरा विश्व युद्ध, अमेरिका और चीन के बीच खिंच गई तलवारें। WNS दिल्ली से बड़ी खबर है कि अमेरिका और चीन के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दोनों देशों के झंडे तले दुनिया दो खेमों में बंटने लगी है। अमेरिका ने कहा कि चीन ने उस पर कोरोना वायरस से हमला किया है, यह भी कहा कि वो उसे सबक सिखाएगा। उधर चीन ने वर्ल्ड बैंक को $300 करोड़ का अनुदान देकर अपने मनी पावर की धौंस जमाई है। मिलिट्री पावर का भी इस्तेमाल वो ऐसे दौर में कर रहा है। हांगकांग की स्वायत्तता पर वो लगातार हमले बोल रहा है। अमेरिका ने कहा है कि वो चुप नहीं बैठेगा, हर चीज का हिसाब लेगा। ऐसे में आशंकाएं लाजमी है कि कहीं कोरोना वर्ल्ड वार के बीच असली युद्ध भी तो नहीं छिड़ने वाला। कुवैत में पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में सारे प्रवासी कामगारों को नौकरी करने पर लगी रोक, देश से भी निकालने की हो रही है तैयारी। WNS कुवैत से बड़ी खबर मिली है कि अब कुवैत में प्रवासियों को नौकरी पर नहीं रखने का फैसला किया गया है। कुवैत के प्रधानमंत्री की निगरानी में बैठक में यह फैसला लिया गया। अब अपने तेल क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नौकरियों के लिए प्रवासियों को नहीं रखेगा। इसमें कुवैत देश के अंदर प्रवासियों की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी। आदेश में कहा गया है कि प्रवासी कामगारों को कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और इससे संबंधित सारे छोटे उद्योग से लेकर बड़ी कंपनियां और सहयोगी रिटेल में 2020 से 2021 के दौरान कोई भी प्रवासी नौकरी पर नहीं रखा जाना चाहिए। इस खबर की पुष्टि न्यूज एजेंसी ने की और तेल मंत्रालय संभाल रहे मंत्री के बयान को भी प्रमुखता से छापा। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। देश में 3 लाख के पार हुए कोरोना के मामले, अब तक 8,583 लोगों की मौत। WNS दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को कोरोना वायरस के मामले 3 लाख के पार पहुंच गए।
इनमें एक्टिव मामले 1,42,761 हैं, जबकि 1,49,518 मरीजों को रिकवर किया जा चुका है। कोरोना से देश में अब तक 8,538 मौतें हो चुकी हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 10,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र सरकार में कई मंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव। धनंजय मुंडे कोरोना की चपेट में आने वाले तीसरे मंत्री। WNS मुंबई से मिली रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और मरीजों की संख्या में नाटकीय रूप से तेजी आ रही है। उद्धव ठाकरे सरकार में 2 मंत्री पहले ही कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि दोनों ही इस खतरनाक बीमारी से उबर भी चुके हैं। वरिष्ठ एनसीपी नेता और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह मुंडे ठाकरे सरकार में संक्रमित होने वाले तीसरे मंत्री बन गए हैं। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। बनारस के सबसे लोकप्रिय डॉक्टर आर शंकर का 80 वर्ष में हुआ निधन। WNS वाराणसी से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा जी ने बनारस के लोकप्रिय डॉक्टर आर शंकर के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और ये हकीकत भी है। मैंने स्वयं इस हकीकत को अनेक बार देखा है। आज का दिन बहुत ही दुखद भरा रहा। शहर के सबसे लोकप्रिय हर दिल अजीज डॉक्टर आर शंकर आज दोपहर में अस्पताल ले जाते समय निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। उनकी सादगी अपने आप में बेमिसाल थी। अनेक भाषाओं में लोगों से बात करते थे, विशेषकर बनारसी भाषा में लोगों से बात करते थे। ऐसा कौन शख्स है जो डॉक्टर शंकर की तारीफ न किया हो। उन्होंने अपने जीवन में लाखों लोगों की मदद भी की। उनके बारे में जितना कहा जाए कम होगा। राह चलते लोगों का हालचाल लेना उनकी खासियत थी। इसी के चलते उनको अनेक बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ऑफर किया गया, मगर वह कभी भी तैयार नहीं हुए। अब तो सिर्फ डॉक्टर साहब की यादें रह गईं। हम सब इस दुखद घटना पर डॉक्टर साहब को सादर नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।